हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बारी आ चुके हैं और कभी भी दोबारा रिपीट हो सकते हैं। कहता है यूज प्रोडक्ट का यूज करो टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो हमने लास्ट वीडियो में भी सॉल्व करे थे। वहां 3 इक्वेशन दी हुई थी, तो हमने कैसे सॉल्व किया था भाई? एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू किसके होता है? ए इनवर्स इंटू बी के। और यहां पे हमने ए इनवर्स कैसे फाइंड किया था? 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। भैया यही तो होता है ए इनवर्स। लेकिन कहता है ना भाई ना, यूज प्रोडक्ट को यूज कर। पहले इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है? मल्टीप्लाई करो भाई, और फिर जो आए उसका यूज करके इनको सॉल्व करो। अब ये कैसे होगा? सबसे पहले हमारे पास 3 तरीके की मैट्रिक्स बनती थी। एक ए मैट्रिक्स जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होती थी। अगर मैं इसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से ए मैट्रिक्स बनाता तो क्या बनती? 1 -1 2 0 2 -3 रो यही बनती। क्या इन दोनों में से कोई ए मैट्रिक्स बन रही है? जरा ध्यान से देखोगे। 1 -1 2 1 -1 2 0 2 -3 0 2 -3 3 -2 4 3 -2 4। तो क्या मैं इसको ए मैट्रिक्स का नाम दे सकता हूं? इसके बाद ये ए बन गई तो एक्स मैट्रिक्स क्या बनती थी भाई? एक्स वाई जेड होती थी, वेरिएबल से बनती थी। बी मैट्रिक्स कौन सी बनती है भाई? जो इक्वल टू में होती है, कांस्टेंट से 1 1 2 की बन गई। तो इसका मतलब मैं क्या इस मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स बोल सकता हूं कि ये एक सी मैट्रिक्स है। इसका मतलब मुझे ए इंटू सी मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है। तो मैं ए इंटू सी का अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो यहां पे हम लिख लेते ए सी। अगर मैं ए इंटू सी करता तो कितना आता? देखो, रो की कॉलम में करते, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में अगर करता तो कितना आता? -2 -9 + 12। तो कितना आ गया भाई? मेरे पास आ गया 1। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में अगर करता तो 1 0 0 -1 इंटू 2 कितना हो गया? -2 और 2 की 1 में करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2। तो -2 + 2 कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये बन गया 0। फर्स्ट रो की अब थर्ड कॉलम में करेंगे तो 1 1 1 +3 और -4, तो 4 -4 हो गया 0। तो इसी तरीके से अगर आप सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो ये आएगा 0। करते रहना, कहीं सोचो सर को कैसे पता? भाई करके देखना, मालूम चल जाएगा। सेकंड रो की सेकंड कॉलम में करेंगे तो ये आएगा 1। सेकंड रो की थर्ड कॉलम में करूंगा तो आएगा 0। थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम में करूंगा तो ये भी आएगा 0। थर्ड रो की सेकंड कॉलम में करोगे तो आएगा 0। और थर्ड रो की थर्ड कॉलम में करोगे तो आएगा 1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कोई मैट्रिक्स नजर आ रही है जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं भाई? आई से डिनोट करते हैं। तो ए सी इक्वल टू किसके हो गया? आई के हो गया। ए सी आई के इक्वल आ गया। अपने को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होता है? चाहिए तो यही, बस ये फर्क है कि अब ए इनवर्स मैं इससे नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि कहता है जो प्रोडक्ट आया उसी का यूज करो भाई, जबरदस्ती है। लेकिन हाँ, एक फायदा है, ये क्वेश्चन आने से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्योंकि ना तो मुझे कोफैक्टर निकालने, ना मुझे एडजॉइंट बनाना। तो इससे अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत छोटा रहता है और मार्किंग उतनी ही रहती है जितनी उसकी रहती है। तो ए सी इक्वल टू आया, हमें चाहिए ए इनवर्स। तो मैं क्या कर रहा हूं? ए इनवर्स की बोथ साइड कर देता हूं मल्टीप्लाई। क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड। ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है? आई के इक्वल होता है। और ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स के होता है। और आई इंटू सी, आई की किसी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो तो सेम आ जाती है। तो सी इक्वल टू किसके हो गया भाई? ए इनवर्स के हो गया।
मतलब जो मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स है मेरे पास वही एक्चुअल में क्या है, ए इनवर्स है। तो ए इनवर्स सी के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं भाई, सी मैट्रिक्स लिख दूं। तो इक्वल टू सी मैट्रिक्स कितनी थी, -2 0 1, 9 2 -3, 9 2 -3, और ये कितनी है 6 1 -2। ये मेरे पास आ गई ए इनवर्स। अपने को क्या चाहिए था, अपने को एक्स मैट्रिक्स चाहिए थी। अगर एक्स मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो एक्स इक्वल टू किसके है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स ये रहा, कितना है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 इंटू बी। बी कितना था भाई, बी मैट्रिक्स कितनी है 1 1 2 है, 1 1 2। अब मैं इन दोनों की क्या कर दूं भाई, मल्टीप्लाई कर दूं रो की कॉलम में, तो कितना आ जाता भाई -2 + 0 + 2। सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम में करूंगा तो 9 + 2 -6। थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम में करूंगा तो 6 1 -4। तो ये कितना मिल गया भाई, एक्स वाई जेड इक्वल टू किसके है 0। 11 - 6 5, और 7 में से 4 गया 3, तो x मिल गया 0, y मिल गया 5 और z आ गया 3। अब चेक करना है, चेक करने के लिए कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। फर्स्ट में चेक कर ले, x है 0, y है 5 तो -5 + 2, z कितना है 3, तो -5 + 6 1 आ गया। सेकंड में चेक करना है, सेकंड में कर लो। y कितना है 5, 5 2 कितना हो गया 10 -3, z कितना है, z है 3, तो 10 में से 9 गया 1, तो ये भी 1 आ गया। तो आंसर वेरीफाई हो गया हमारा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा अलग है इससे लेकिन एक जैसे ही है। डिटरमाइन द प्रोडक्ट एंड यूज टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स ही ढूंढेंगे। ए मैट्रिक्स में कौन सी होती है, 1 - 1 1, 1 - 1 1, 1 2 -2, 1 2 -2 -2, 2 1 3 2 1 3। तो इसका मतलब ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास। इसको सी मैट्रिक्स का नाम दे दूं। कहता है यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का यूज करना है अपने को, साफ साफ लिखा है। तो हमें अभी भी एडजॉइंट के बारे में कोई बात नहीं करनी, कोफैक्टर्स नहीं निकालने, अपन सी इंटू ए करेंगे ही करेंगे। अगर मैं c इंटू ए मल्टीप्लाई करता तो कितना आता भाई, -4 + 4 + 8। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में करी तो ये 8 आ गया। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करूंगा तो 0 आएगा। फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में करूंगा 0 आएगा। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में करूंगा 0 आएगा। सेकंड रो की सेकंड कॉलम में करूंगा तो 8 आएगा। सेकंड रो की थर्ड कॉलम में करेंगे तो 0 आएगा। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता 0 और 8 ही आएगा? भाई इसलिए तो बोलता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में ऑलरेडी आ रखे, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, रटना नहीं है। ये अगर मल्टीप्लाई करता तो 0 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा। मैंने क्या किया, सिर्फ पहला एलिमेंट चेक किया था, 8 आ रहा था। बाकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए बाकी सब 0 होंगे। डायगोनल्स में कितना आ गया, 8 8 आ गया। अगर मैं 8 इसमें से कॉमन ले लूं, अगर 8 इस मैट्रिक्स में से अब कॉमन ले लूं तो सी ए इक्वल टू 8i हो जाएगा। इसलिए मैंने सिर्फ फर्स्ट से चेक कर लिया था। इस टाइप के क्वेश्चन में आई मैट्रिक्स बनेगी बनेगी, हो सकता है वो 8i बन जाए, 6i बन जाए, सीधा i बन जाए। तो मैंने सिर्फ पहले एलिमेंट से चेक कर लिया था। आप पूरा सॉल्व करके दिखाना है आपको एग्जाम के अंदर। अब अपने को तो भैया वही चाहिए, x किसके इक्वल होता है, x होता है a इनवर्स इंटू बी के। a इनवर्स ही चाहिए अपने को, तो x
तो वेरिएबल से हो गया बी, कौन सा हो गया, कांस्टेंट वाला हो गया, ए इनवर्स नहीं है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करे भाई, फिर से ए इनवर्स की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे। तो सी ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 8 आई इंटू ए इनवर्स कर दूं। ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है भाई, आई होता है। आई इंटू ए इनवर्स होता है। सी इंटू आई सी होता है। तो ये हो गया 1/8 इक्वल टू ए इनवर्स के, मतलब इंटू सी भी है। 1/8 इंटू सी कर दूं तो क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल जाएगा। सी मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसको 1/8 कर दूं। तो अगर मैं इसको 1/8 कर देता तो मेरे पास ए इनवर्स मिल जाता। कितना है, -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1। तो ये क्या बन गई, ए इनवर्स मैट्रिक्स बन गई। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए x इक्वल टू ए इनवर्स। तो x इक्वल टू ए इनवर्स कितना है, 1/8 इंटू दिस। तो ये था -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 इंटू बी। बी कितना है भाई, बी मैट्रिक्स इससे बनेगा 4 9 1। तो ये हो गया 4 9 1। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर ले, रो की कॉलम में करेंगे तो कितना आ गया भाई, 1/8 बाहर ही रहने दो, -16 4 9 जा 36 और 4 1 जा 4। आगे चलो, -7 और 4 की करेंगे तो -28 1 9 जा 9 और 3 1 जा 3 5 4 जा 20 -27 -1। तो कितना हो गया, ये हो गया भाई 40 में से 16 गए तो 24, ये हो गया 12, ये हो गया -16 और ये 28 है तो ये -8 आ गया। तो अगर 8 से डिवाइड कर दो, बाहर 8 है, 8 से डिवाइड करते तो ये आ गया 3 -2 -1। तो मेरे पास ये किसके इक्वल था, x y z के इक्वल है, x y z के इक्वल है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी मिल गई भाई अपने को, x आ गया 3k, y आ गया -2k और z आ गया -1k। चेक करे, कहाँ इक्वेशन ये रही, 3 -2 और z कितना है -1, तो 5 -1 कितना हो गया, 4 हो गया। आगे चेक कर लो, थर्ड इक्वेशन में चेक करोगे, 3 2 जा 6 -2 और -3 तो कितना हो गया, 6 में से 5 गया तो 1, तो 1 आ रहा था। तो वेरीफाई भी हमारा हाथ के हाथ इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, जिससे हमें कंफर्म रहता है कि मेरे फुल मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आंसर मैच नहीं करेगा तो एक बारी आप दोबारा चेक कर सकते हो। और अगर प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आता है तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। गलती कहाँ होती है, जहां पे कोफैक्टर्स बनाने होते हैं, एक भी प्लस माइनस का साइन रह गया तो वहां गड़बड़ हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको फ्री के 4-5 मार्क्स आराम से दे जाता है। इसी पे हम एक क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड 2 into 2 मैट्रिक्स सच दैट b into this equal to this। अब ऐसा क्वेश्चन आते ही ना हमारे दिमाग में आता है, यार ये तो हम मैट्रिक्स में करते थे जहां पे हम बी मैट्रिक्स को लेट कर लेते थे कि 2 into 2 की मैट्रिक्स लेट कर लेते, ABCD कर सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन जहां मेरे सिर्फ 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं उस टाइप से करते हैं तो 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। तो क्या करें फिर, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे इसको मैं अगर बी मैट्रिक्स बोल दूं, इसको ए मैट्रिक्स बोल दूं और इसमें से अगर 6 कॉमन ले लेता तो क्या ये आई मैट्रिक्स बन जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको मैं 6i भी बोल सकता हूं भाई। अब अपने को क्या चाहिए, सिर्फ बी मैट्रिक्स चाहिए। अब सिर्फ बी चाहिए मुझे,
बी की वैल्यू नहीं चाहिए, बी मैट्रिक्स बनानी है। अगर मैं यहाँ पे ए इनवर्स की पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं, जरा ध्यान से देखो, तो ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाता है क्या, और आई इंटू ए इनवर्स हो जाता, बी इंटू आई बी हो जाएगा, और 6 को भी इधर लिया हूं तो 1/6 बी इक्वल टू ए इनवर्स के हो जाएगा। एक काम करते हैं, 6 को हमें तो बी चाहिए ना, तो बी इक्वल टू 6 इंटू ए इनवर्स ही रहने देते हैं। तो मतलब बी मैट्रिक्स अगर मुझे चाहिए तो वो किसके इक्वल है, 6 इंटू ए इनवर्स की होगी कि नहीं होगी। तो मुझे बेसिकली क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। अब ए इनवर्स के का फॉर्मूला भाई साहब अब कोफैक्टर वाला ही लग सकता है। ए इनवर्स इक्वल टू क्या पढ़ा था, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता ए मैट्रिक्स का, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है भाई, ये हो गया 4 माइनस, और ये आ गया -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया, ए डिटर्मिनेंट 6 हो गया। एडजॉइंट चाहिए, अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स 2 इंटू 2 का, तो शॉर्टकट ट्रिक सिखा रखी है हमने, कौन सी होती है भाई, क्या किया था हमने किया था इन दोनों को इंटरचेंज किया था, 4 इधर और 1 इधर, 4 इधर 1 इधर, और इन दोनों में क्या किया था, इन दोनों के कर दिए थे साइन चेंज, जो प्लस का है वो माइनस का, और जो माइनस का है वो प्लस का। माइनस का है तो प्लस का कर दूं, और प्लस का है तो माइनस का कर दूं। ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। और अपने को क्या चाहिए था, अपने को ए इनवर्स चाहिए था, तो ए इनवर्स किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही है। ए इनवर्स का यूज कर ले, तो b इक्वल टू 6 इंटू 1/6 इंटू ए इनवर्स, 4 2 -1 1, ये 6 से 6 गया, तो मेरे पास बी मैट्रिक्स आ गई। अब कोई बोलेगा सर उस मेथड से नहीं कर सकते, ABCD लेट कर सकते हो, एक बार आप कर ही लेना। अगर कोई डाउट हो आपके मन में कि सेम आएगी कि नहीं आएगी, किस में ज्यादा टाइम लगेगा किस में कम टाइम लगेगा, आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर ये मैट्रिक्स अगर दे रखी है 1 2 3 और एक 4, अगर मैं इसको बी मैट्रिक्स बोलूं, इसको ए बोलूं, इसको सी बोलूं और इसको आई बोलूं, अब ए मैट्रिक्स मुझे बनानी है, फाइंड करनी है। अगर यहां पे अगर आप ABCD वाला फंडा लेट करके करोगे ना, पहले इस मैट्रिक्स की इसमें जो आएगा, फिर उसकी इसमें, फिर इक्वल टू रखोगे, तो बहुत बड़ी इक्वेशंस बन जाएगी, जिसको सॉल्व करने में आपका बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, और मैक्सिमम बच्चों को तो गलत ही हो जाएगा। लेकिन अगर ये इनवर्स वाला फंडा अगर हम यूज करेंगे, तो मेरा बहुत कम टाइम लगेगा और आंसर सही आएगा, और मार्क्स भी पूरे मिल जाएंगे। अब देखिए मुझे सिर्फ ए चाहिए, तो इसका मतलब बी और सी उधर जाएंगे तो इनवर्स होंगे। अगर आप डायरेक्ट लिखो तो ठीक है, नहीं तो अगर आप मल्टीप्लाई करके करो, मैं इसमें क्या कर रहा हूं भाई, बी इनवर्स की मल्टीप्लाई करूं, फिर सी इनवर्स की मल्टीप्लाई करूं, एक की प्री है एक की पोस्ट है, बी इनवर्स आई इंटू सी इनवर्स हो गया, बी इनवर्स इंटू बी कितना हो जाएगा, आई हो जाता, इंटू सी इंटू सी इनवर्स कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू आई बी इनवर्स हो जाएगा, इंटू सी इनवर्स, आई इंटू ए होगा, ए इंटू आई ए होगा, तो ये तो बन गया ए, और इक्वल टू कितना हो गया, बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स के हो गया। तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए, बी इनवर्स चाहिए, आपको क्या चाहिए, सी इनवर्स चाहिए। अब बी इनवर्स अगर मुझे फाइंड करना है, तो सबसे पहले बी का क्या चाहिए होगा, डिटरमिनेंट चाहिए होगा। तो बी का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, 4 - 3 1 आ रहा है। एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए होगा, क्या करोगे, दोनों की रो को चेंज कर दोगे, इंटरचेंज, डायगोनल को, इसको 2 और 2 ये तो सेम ही रहेगा, इन दोनों के साइन चेंज कर देते, ये -1 हो गया, ये -3 हो गया, और मुझे अगर बी इनवर्स चाहिए तो कितना आ जाएगा भाई, ये तो 1 ही है, तो यही बी इनवर्स भी बन गया।
यही बनेगा। अब अपने को क्या चाहिए, अब अपने को सी इनवर्स चाहिए, और सी इनवर्स के लिए पहले सी का क्या चाहिए होगा, डिटरमिनेंट चाहिए होगा। तो सी का डिटरमिनेंट अगर फाइंड करते तो कितना आ जाता भाई, 9 माइनस 10, 9 माइनस 10 इक्वल टू -1 हो गया। और मुझे एडजॉइंट ऑफ सी मैट्रिक्स चाहिए, एडजॉइंट ऑफ सी। इन दोनों को क्या करते हैं भाई साहब, इंटरचेंज करते हैं, तो सेम ही है ये भी। तो -3 हो गया, और इन दोनों के क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, -2 हो गया और -5 हो गया। और मुझे अगर फाइंड करना है सी इनवर्स, तो डिटरमिनेंट से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। 3253, यही है, आराम से हो रहा है। तो सी इनवर्स आ गया, बी इनवर्स आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दे वहां पे भाई, देखते भाई कितना आता। तो ए मैट्रिक्स इक्वल टू बी इनवर्स, बी इनवर्स कितना है, ये रहा 2 -1 -3 इंटू सी इनवर्स, सी इनवर्स कितना 3 2 5 3। रो की कॉलम में 3 2 जा 6 -5, रो की कॉलम में 4 -3, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम में -9 +10 और -6 +6। तो कितना बन गया भाई मेरे पास, मेरे पास बन गए 1 1 1 0, यही है भाई। तो इस तरीके से अब आप कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा है जहां पे इक्वल टू में आई मैट्रिक्स बन रही हो और ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स फाइंड करनी हो, तो इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लगाओगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी आ जाएगा और बिल्कुल सही भी आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और एक बार सारे क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व करना वीडियो देखने के बाद, और सब समझ में आ जाए तो कमेंट में कमेंट करके भी बता देना। चलिए मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।